हेलो स्टूडेंट्स, मीडिया में कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर यूनिट फर्स्ट ग्रुप। आज ग्रुप का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अपन दूसरा चक्रीय ग्रुप पढ़ेंगे। देखो, ये है क्या नाम है, अपन प्रमेय क्वेश्चन का प्रमेय कर लिया। अपन कल करेंगे क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है अपना कौन सा है, यदि ग्रुप जी में, यदि ग्रुप जी में बी ए बराबर में ए की पावर एन बी की पावर एन है तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन बी की पावर एन माइनस टू, ए एन माइनस में टू, बी की पावर एन, ए बी इनवर्स अवयवों की कोटि समान है, अवयवों की कोटि समान है, जहां ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड और एम एन बिलोंग्स टू जेड है। देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसने ये कहा है कि ग्रुप ए जी में बी ए और बी दे रखा है अपन को, तो सिद्ध करना है कि ए की पावर एम बी की पावर माइनस एन माइनस टू, ये वाली पावर ये अवयव की कोटि समान है। किसकी कोटि के समान है? इसकी अवयव की कोटि इनके समान है। तो अपन कैसे लिखेंगे अवयव की मान, क्योंकि हम जानते हैं कि ए तथा उत्पत्ति में लिखते हैं यानी कि अनुस्वर में लिखते हैं। हम जानते हैं ए तथा एक्स ए एक्स इनवर्स की कोटि समान होती है। क्यों? अपन ने पढ़ा था ना, अभी तो पढ़ के आए हैं इसी कल कि ओ ए बराबर में ओ एस ए एक्स इनवर्स इनकी कोटि समान होती है। यानी कोई भी अवयव है उसके अगल बगल में कोई भी चर हो जो एक्स और एक्स इनवर्स प्रतिलोम उपस्थित हो उसकी कोटि समान होती है। अपन क्या ले चलते हैं, ये ले चलते हैं ए एम बी एन माइनस में टू ओ, ये लेके चले। इसको अपन लिख सकते हैं ओ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए एम बी माइनस टू, कोई दिक्कत थोड़ी है। और इसको ले सकते हैं अपन ओ ए एम बी एन, ठीक है। बी एन इसको क्या लिख सकते हैं ए एम बी एन बी माइनस टू, ओ को इसको क्या लिख सकते हैं अपन, दे रखा अपन को बी ए, जब बी ए आ गया बी इनवर्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो बी ए, इसको अंदर ले लो बी इनवर्स, ये आ जाएगा बी, ठीक है। अब क्या सिद्ध करना है अपन को, ये कितना है बी ए बी इनवर्स। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं साधारण नियम से बी ए बी इनवर्स, यही तो है, यानी ब्रैकेट इधर कर लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कौन सा बन गया, ए कोटि के समान ही बन गया, जैसे बी बी इनवर्स ये, और कोटि क्या आ जाएगी ये, तो कितना आ जाएगा ओ, ये अपने लिए पूरा ए मान लिया अपन ने, ये ए है और ये अपन ने उस रूप में ले लिया, तो ए एम बी एन माइनस टू की कोटि किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी ए बी इनवर्स, ठीक है। ये कोटि समान है ना। अब आ गया, अब देखो दूसरे पे दे रखा है अपन को, पहला तो ये हो गया, दूसरा देखो ये दे रखा है ओ ए एम माइनस में टू बी की पावर एन। इसको भी ऐसे सोल्व करते हैं अपन कि ओ तो बाहर ले लिया, ए की पावर एम, ए की पावर माइनस टू और ए की पावर एन, इसको ले लेती हूँ ए की पावर माइनस टू, तो आगे ले लिया ए
अपन ने, ये बी आ गया। अब ये बी ए आ गया तो यहाँ पे कितना जाएगा, ओ ए इनवर्स बी ए ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो ओ ए इनवर्स साहचर्य का नियम है, इसको ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। अब देखो लेकिन यहाँ ओ अपन ने तो एक्स एक्स से इनवर्स निकाला था ना, तो दोनों तरफ इनवर्स कर देंगे इसके। ओ बराबर में प्रतिलोम लिख लेना, प्रतिलोम ए का इनवर्स कर दिया और ए इनवर्स का बी और ए इनवर्स कर दिया, और फिर इसको लिख सकते हैं अपन ए इनवर्स का इनवर्स ए ही होता है, ए इनवर्स बी और ए इनवर्स वही आ गया, ए बाहर ए आ गया, एक्स इनवर्स ए इस रूप में आ गया है, एक्स इनवर्स। तो ये कितना जाएगा, ये इसकी कोटि के बराबर होगा m माइनस में 2 b की पावर m, तो o a m माइनस में 2 b की पावर m किसके बराबर हो जाएगा, o a इनवर्स, ठीक है। ये हो गया, दो हो गए, उतार लो इसको। अब देखो अपन ने दो कर लिए थे, इसका निकालते हैं ए बी इनवर्स। तीसरा कैसे निकालेंगे, दे दिया अपन को ए बी इनवर्स, हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं कि ओ ए बराबर में ओ ए इनवर्स किसके बराबर होता है, बराबर ही होता है। ये क्रम में सिद्ध कर चुके हैं, किसी भी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम अवयव की कोटि के बराबर होती है, क्रम में पीछे सिद्ध कर चुके हैं। तो ये बराबर होता है, तो अपन ये लेते हैं, मान के चलते हैं ओ ए इनवर्स भी ले लेते हैं, ये अवयव ले लेते हैं। अब इसकी कोटि अवयव बराबर होगी ए इनवर्स बी का इनवर्स, ठीक है। अब इसकी कोटि बराबर होगी तो ओ बराबर में ये कितनी हो जाएगी, इनवर्स अपन उत्क्रमण नियम पढ़ा है ना, ए बी का इनवर्स खोलेंगे इसको, बी इनवर्स ए इनवर्स ऐसे खोलेंगे इसको, साइड में लिख देती हूँ, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। कितना जाएगा ये, इसको खोलेंगे तो बी का तो इनवर्स और ए का इनवर्स का इनवर्स, इसका मतलब क्या जाएगा, ओ बी इनवर्स ए, यह आ जाएगा। लिख सकते हैं अपन इसको, क्रम में नियम है ए बी इनवर्स लिखे, और ये किसके बराबर होगा, ए इनवर्स बी के। अब देखो ये तो आ गई, इसमें एक चीज ये रह गई इसमें, यही तो ये सिद्ध करना था। देखो अगर एक बी इनवर्स है तो इसको डायरेक्ट लिख दिया, इसने आपने तो दे ही नहीं रखा, डायरेक्ट नहीं लिखा, तो कितना आ जाएगा ये ओ बी इनवर्स ए, ये आ गया था। लेकिन क्या करेंगे, ये इसको अपन तो ए बी इनवर्स सिद्ध करना है ना, तो ओ ए ई की गुणा कर दे, एक से गुणा करने में कोई दिक्कत तो है नहीं कि भाई एक से गुणा कर दिया, एक से गुणा कर दिया तो अपन इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स ए, क्योंकि अपन को ए बी इनवर्स लेना है, क्योंकि ए का ई का मान तो होता है उसका प्रतिलोम गुणा, बी इनवर्स ए। अब इसको लिख सकते हैं अपन ए इनवर्स ए बी इनवर्स ए आ गया। लेकिन उल्टा है ये, जैसे पहले इसमें था तो अपन को तो ए इनवर्स इस रूप में लेना था, तो कितना आ जाएगा ये, ए इनवर्स का इनवर्स कर दिया, ए बी इनवर्स कर दिया और ए इनवर्स कर दिया, ये हट गया, कितना बच गया, ओ ए बी इनवर्स, किसके बराबर, ओ ए इनवर्स बी के बराबर, ठीक है। इसकी कोटि के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो अपन करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 5। देखो किसी ग्रुप के, एग्जाम्पल 4 है, किसी ग्रुप जी के कोटि के अवयव की कोटि कितनी n है, ए। किसी ग्रुप जी के अवयव, ग्रुप के
जी के अवयव की ए की कोटि, ग्रुप जी दे रखा है, उसके अवयव ए है, उसकी कोटि कितनी दे रखी है एन। यानी जो हमको दिया है ग्रुप जी के अवयव यानी कि ओ ए की कोटि कितनी दे रखी है अपन को एन। इसको हम लिख सकते हैं अपन ए एन बराबर में ई दे रखा है। इसमें एक है सिद्ध कीजिए कि ए पी की कोटि भी अपन को सिद्ध करना है, ओ ए पी की कोटि भी कितनी होनी चाहिए एन। ये तो अपन को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। और एन तथा पी एक सापेक्षिक भाज्य है, यानी कि इन दोनों का जो अपन गुणनखंड करेंगे उसका क्या मान एक आना चाहिए। देखो अब इसको करते पहले माना कितना ओ ए पी बराबर में एम मान लेते हैं, ठीक है। एन सिद्ध कर लेते एम मान लिया। अब एम मान लिया, अपन जानते हैं कि दिया हुआ है ए की पावर एन ई, ठीक है। इसको दोनों तरफ पी से गुणा कर दे, पी की पावर दोनों पी की पावर लगा दे। इसको पी लिख सकते हैं अपन ए एन पी बराबर में ई की पावर पी तो एक ही होता है, तो ए लिख दे, इसको पी की पावर एन पी लिख सकते हैं ई पी। तो ए पी की कोटि कितनी होती है ओ ए पी कितनी है ओ, इसको लिख सकते हैं अपन ओ ए पी लेस देन एन। क्यों अपने पहले वो अवयव की कोटि ग्रुप के अवयव कोटि से वो बराबर या छोटी होती पहले पढ़ गए। और ये कितनी है इसकी कोटि अपन ने मांगी एम, तो एम ग्रेटर देन एन ये हो जाएगी। समीकरण एक पढ़ गई। अब क्या है अपन को दिया हुआ है, दिया है एन तथा पी सापेक्षिक अभाज्य है, तब देर एग्जिट अपन क्यू और आर ए दो पूर्णांक लेते हैं, दो पूर्णांक है, तो इसका मान क्या लेंगे पी क्यू प्लस में एन आर इक्वल टू 1 लेते हैं, क्योंकि सापेक्षिक अभाज्य है। ऊपर से क्या है कि अपन जैसे गुणन किया था एम एन क्यू प्लस में आर, उसका गुणन के बराबर होता है, यानी कि एन के गुणन के बराबर होता है, ऐसे रूप में लिखेंगे। अपन जानते हैं ए की पावर 1 है, ए की पावर इसका मान 1 है, तो इसको लिख सकते हैं पी क्यू प्लस में एन आर। अलग अलग कर दे, पी क्यू अलग कर दे, ए की पावर एन आर अलग कर दे, तो ए की पावर पी क्यू तो है, ए की पावर एन आर लिख सकते हैं ऐसे। अब ए पी क्यू ए एन आर इसका मतलब ई की पावर आर, और ई की पावर आर का मतलब क्या होता है ये ई हो जाएगा, वही है ये। अब क्या करें ए की पावर अगर 1 है, ए की पावर एम से गुणा कर देते हैं, तो ए की पावर पी क्यू के बराबर में एम, तो ए एम कितना जाएगा यहाँ पे ए एम पी क्यू, और ए एम पी क्यू है तो इसको क्या ले लेते हैं ए पी भाग ले लिया एम, ऐसे लिख सकते हैं क्यू। अब ये ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन ए की पावर एम ए पी, इसकी पावर ए पी की मान कितना होता है ए पी है, ए पी का मान क्या लिखेंगे अपन ई लिख सकते हैं, क्या जाएगा ई की पावर एम और क्यू, और ए एम बराबर में ई की पावर एम यानी ई की पावर क्यू, तो ए एम बराबर में ई, ए एम कितनी है ए की पावर एम, ए की कोटि कितनी आ जाएगी ओ, ए की कोटि कितनी आ जाएगी एम से बराबर छोटी, और ए की पावर एन इतना। समीकरण 2 और 1 व 2 से एन बराबर में एन, और एन बराबर एम आ गया तो क्या आ जाएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि ओ ए बराबर में ओ ए की पावर बी बराबर, उतार लो।